बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे। अक्सर वीडियोस और पोस्टें ऐसी चलती रहती हैं जिनमें ये लिखा हुआ होता है कि हज़रत अली की बहन उम्मे हानी को हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से इनकार कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इस सारी हकीकत से आपको आगाह करेंगे। हज़रत अली की वो बहन कौन थी और ये सारा माजरा क्या है, ये सारी तफसीलात आप आज की इस वीडियो में सुन सकेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, उनका नाम फाख्ता बिनते अबी तालिब या हिंद बिनते अबी तालिब अल मारूफ उम्मे हानी अली इब्ने अबी तालिब की बहन थी। फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम लाई। चूँकि उनके खामद हबीरा बिन अबी वहाब इस्लाम नहीं लाए, इसलिए उनमें जुदाई हो गई। फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकान पर गुस्ल फरमाया और खाना नोश फरमाया। फिर 8 रकत नमाज चाश्त अदा फरमाई। और एक ख़ास बात यह है कि शब महराज भी उनके घर थे, यानी शब महराज वाले दिन भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर थे और यहीं से महराज पर गए थे। आपके ज़िम्मे कुछ अरसे के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत भी लगाई गई थी। अगर उम्मे हानी की बात की जाए तो उम्मे हानी बिनते अबी तालिब की शादी हबीरा बिन अबी वहाब से हुई, जो कबीला मखसूम के सरदार और शायर थे। उम्मे हानी के 4 बच्चे थे। हानी, जिनकी वजह से उनकी कुनियत उम्मे हानी पड़ी, यूसुफ, उमर और जादा के अलावा सही बुखारी में उनके 5वें बच्चे जिनका नाम फुलान लिखा हुआ है, ताहम ये मालूम नहीं कि ये 5वां बेटा है या 4 बच्चों में से ही किसी का मुतबादल नाम है। सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब से उम्मे हानी से शादी के लिए कहा था, मगर अबू तालिब ने उसकी शादी हबीरा बिन अबी वहाब से कर दी थी। तिरमिज़ी की रवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद मुद्दत तक ज़िंदा रहीं और आपने अमीर माविया के ज़माना खिलाफत में इंतकाल किया। जिस तरह के पहले आपसे ज़िक्र किया गया कि उम्मे हानी के यानी जो औलाद थी उनमें उमरो बिन हबैरा, हानी बिन हबैरा, यूसुफ बिन हबैरा और जादा बिन हबैरा हैं। उम्मे हानी जो हज़रत अली शेर खुदा की बहन थी, उनके अगर फजल व कमाल की बात की जाए तो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 46 हदीसें मरवी हैं, जिनके रावी हस्बे ज़ैल हज़रात हैं। जादा, यहया, हारून, अबू मरा, अबू साले, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल, इब्ने अबी लैला, मुजाहिद, अरवा, अब्दुल्ला बिन अयाश, शौबी, अता, करीब, मोहम्मद बिन अकबा, ये उनकी यानी हदीस के रावी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी मसाइल दरियाफ़त करती थीं, जिससे उनकी फ़िक़्ह दानी का पता चलता है। एक मरतबा आपने इस आयत की तफसीर पूछी थी, वसा वतातूना फ़ी नादिकुमुल मुनकिर। अगर आपके इखलाक की बात की जाए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको जो अक़ीदत थी वो इससे ज़ाहिर है कि आप फ़तह मक्का के ज़माने में उनके मकान पर तशरीफ़ लाए और शरबत नोश फरमाया। उसके बाद उनको दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा से हूँ, लेकिन आपका जूठा वापस नहीं करना चाहती हूँ। बाज़ रवायतों में है कि उन्होंने पी लिया और फिर खुद ही अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े से हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोज़ा रमज़ान की क़ज़ा का है तो किसी दूसरे दिन भी ये रोज़ा
رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ سامعین، یہ تھی حضرت علی شیر خدا کی بہن حضرت ام ہانی کی کہانی، جو آپ کے یعنی ان کی عظیم داستان، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حیات کا آپ سے تذکرہ کیا گیا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔